नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने लिए लेकर आया हूँ क्यूब रूट करने का सबसे आसान तरीका। क्यूब रूट को कैसे हम फास्टली कर सकते हैं और क्योंकि ये क्यूब रूट जो हमारा होता है कॉन्सेप्ट, ये हमारे चक्रवृद्धि ब्याज में काम आता है। इसके अलावा हमारी कैलकुलेशन में काम होता है, सिंप्लीफिकेशन में काम आता है। बैंक वाले पेपरों में मोस्टली पूछा जाता है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर कई बार क्वेश्चन आते हैं इसके अलावा जैसे हम बात करें कि जैसे हम लोग घन घनाभ पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्यूब रूट करना पड़ता है, तो वहाँ काम आते हैं। तो वो त्रिविमीय आकृति के क्षेत्रफल आयतन में बहुत बार यूज़ किया जाता है। तो आपको ये आना चाहिए कि क्यूब रूट फास्टली कैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा, तो पहले क्यूब रूट पे जाने से पहले क्यूब की कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि क्यूब के अंदर ये स्पेशलिटी, ये क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे देखिएगा, जैसे एक का क्यूब होता है एक का मतलब हो गया यहाँ पर इकाई अंक एक है, तो क्यूब करने पर इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? एक ही आएगा। देखो, एक का क्यूब करने पर कितना आता है? एक आता है। दो, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2 है, क्यूब करने पर कितना आएगा? उसका इकाई अंक हमेशा 8 आएगा। जैसे 12 का क्यूब करते हैं 1728 होता है। 12 का क्यूब करने पर कितना होता है? 1728 होता है। अब 1728 का इकाई अंक कितना होता है? 8। सेम वही 2 के लिए 8। 3 में कितना आता है? 7। 4 में कितना आता है? 4 क्यूब करने पर। अभी क्यूब की बात करूं, क्यूब रूट पे नहीं किया, पहले क्यूब से समझेंगे क्यूब रूट में जाने का तरीका, तो आसान हो जाएगा। 5 में कितना आएगा? 5 सॉरी 6 में कितना आएगा? 6। 7 में कितना आएगा? 3। 8 में कितना आएगा? 2। 9 में कितना आएगा? 9। और 0 में कितना आएगा? 0। जैसे स्क्वायर के अंदर मैंने आपको बताया था, स्क्वायर में भी हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं, वही सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है। तो एक देखो, 1 में 1 आता है, 1 में 1 आता है, 4 में 4 आता है, 5 में 5 आता है, 6 में 6 आता है, 9 में 9 आता है, 0 में 0 आता है। इनके अलावा जो संख्याएं बचती, देखो इन सब में सेम वही आता है। 1 में 1 आएगा, 4 में 4 आएगा, 5 में 5 आएगा, 6 में 6 आएगा, 9 में 9 आएगा, 0 में 0 आएगा। ये 6 अंक ऐसे। इसके अलावा 4 अंक जो बचते हैं वो बचते हैं 2, 3, 7 और 8। इसको ऐसे याद कर लो कि 2 का क्यूब करने पर हमेशा क्या आएगा? 8। 8 का क्यूब करने पर हमेशा क्या आएगा? 2। 3 का क्यूब करने पर हमेशा कितना आएगा? 7। और 7 का क्यूब करने पर हमेशा कितना आएगा? 3। अब इसके अलावा जो नंबर बचते हैं उनका क्यूब करने पर हमेशा वही संख्या जनरेट होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, अब हम क्यूब रूट कैसे करेंगे? उन संख्याओं को जो पहले से क्यूब हैं, मैं क्यूब रूट की उन संख्याओं को बता रहा हूं जो पहले से क्यूब है। ठीक है, पूर्ण घन संख्याओं के क्यूब की बात चल रही है। देखिएगा अब कैसे करेंगे। देखो, सबसे सिंपल एग्जांपल जिसका आपको पता भी है, 1728, ये 12 का क्यूब होता है। बट अब मुझे इससे 12 निकालना है। मुझे इससे क्या निकालना है? 12 निकालना है। तो 12 कैसे निकालूंगा वो देखिएगा अब आप लोग। 1728 किसका क्यूब था? ये निकालना है हमें, यानी इसका क्यूब रूट करना है। क्यूब रूट का साइन आपको या तो ये मिलेगा, बच्चा 3 लिखा हुआ मिलेगा, या फिर पावर 1/3 मिलेगी। इन दोनों का मतलब होता है क्यूब रूट करना। अब क्यूब रूट कैसे करेंगे वो देखिएगा। तो 1728 का क्यूब रूट करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? पीछे से 3 अंकों का पेयर बनाना है। बना लिया 728, बाकी को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अब यहां इकाई अंक कितना है? 8 है। यह इकाई अंक कितना है? 8। ये 8 किसके क्यूब का इकाई अंक होता है? तो बेटा 8 किसके क्यूब से आता है? तो 8 आता है 2 के क्यूब से। तो ये 8 किसकी वजह से जनरेट हुआ है? 2 की वजह से। अब इस पूरे पेयर को छोड़ दो, लीव दिस। बचा कितना? 1। 1 किसके क्यूब से जनरेट हुआ है? ये इकाई अंक की बात कर रहा था, यहां इकाई अंक की बात नहीं कर रहा, यहां पूछ रहा हूं क्यूब किसका है। तो एक केवल 1 का ही क्यूब होता है, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया? 12। तो एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया, ये हमने कर लिया, बहुत इजीली समझ में आ गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है हमारा। जैसे 3375, सबसे पहला काम पीछे से 3 अंकों का पेयर बनाया। 3 अंक में क्या आया? 375। इकाई अंक कितना है? 5। अब 5 किस में आता है? तो 5 केवल 5 में आता है। देखो इन चारों के अलावा सब में वही आएगा, तो 5 केवल 5 से ही जनरेट होता है। ठीक है, बाकी सबको छोड़ दो। अब बचा कितना? 3। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर इकाई अंक देखना है और यहां पर क्यूब देखना है। 3 किसका क्यूब होता है? तो 3 किसी का क्यूब नहीं होता। 3 किसके क्यूब के बाद आता है? 3 आता है 1 के क्यूब के बाद। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, वो तो ज्यादा हो गया। 2 का क्यूब 8 था, वो ज्यादा हो गया। तो 3 का क्यूब कितना होता है? सॉरी, 3 किसका क्यूब होता है? 3 किसका क्यूब नहीं होता। तो 3 किसके क्यूब के बाद आता है? 1 के क्यूब के बाद। तो इसका आंसर कितना आ गया? 15। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके अलावा जैसे हम बात करें 15625। अब सबसे पहले पीछे 3 अंक का पेयर बनाया। इकाई अंक कितना है? 5। 5 किसके क्यूब से आता है? तो 5 5 के क्यूब से आता है। पेयर को छोड़ दे, बचा कितना? 15। 15 किसका क्यूब होता है? तो एक देखो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 होता है, वो ज्यादा हो गया। तो किसके क्यूब के बाद आया? 2 के क्यूब के बाद। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 25। ये लो, बहुत इजीली आंसर निकाल लिया, क्यूब रूट हमने कर लिया। 6 अंकों में देख लेते हैं। बनाया पेयर, इकाई अंक कितना है?
इकाई अंक 6, 6 केवल 6 में आता है। स्क्वायर की तरह दो दो बार नहीं होता, यहाँ पे एक ही बार आता है। और ये क्यूब की स्पेशलिटी होती है। 6 किस में आता है? केवल 6 में आता है। पेयर को छोड़ दो, बचा कितना? 175। 175 किसका क्यूब होता है? 175 किसी का क्यूब नहीं होता। अब 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 216 ज्यादा हो गया। तो बताओ 175 से छोटा क्यूब कौन सा? 125 किसका है? 5 का। तो बताओ इसका क्यूब रूट कितना आ गया? 56। तो इस तरह से हमने इन चारों के आंसर निकाल लिए। हाँ, एक छोटी सी चीज और, टिकटॉक पे जैसे कई आप देखते होंगे वगैरह पे कि ऐसे क्यूब कर रहे हैं, 512 का क्यूब रूट निकालना है, वो बड़े प्यार से जोड़ देते हैं इन तीनों डिजिट को, बोलते हैं 8 आ गया। ठीक है, बट अब आप सब और दूसरे के अगर अप्लाई करके देखिए कहीं काम नहीं करेगा। इसको छोड़ दो, जैसे 125 नहीं काम कर रहा, वो तो केवल टिकटॉक पे कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिखा देंगे और आपको कंफ्यूज होगा, तो बेटर है कि उस पर ना जाए, टाइम खराब होता। तो ये इसका एक प्रॉपर तरीका था जिससे हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया। ये क्यूब रूट बहुत काम आता है, कैलकुलेशन में बहुत काम आता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ऐसे कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको कुछ और वीडियोस भी प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। तो क्लास ओवर, थैंक यू सो मच।